So today we are going to start our second video or second class on profit and loss appropriation. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझाया, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है ये समझाया, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन वो जो फुल अकाउंट है उसको बनाना, एक कंप्लीट सम बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे फॉरमोस्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपके पास कई बार जब बड़े बड़े सम्स आप करेंगे वहाँ पे कई बार ये एडजस्टमेंट आएगा कि पार्टनर्स ने बिजनेस से फॉर देयर पर्सनल यूजेस ड्राइंग्स की है और उस ड्राइंग्स पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को चार्ज करना है। अब क्या होता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहता है तो यूँ तो हम लोग ने इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही छोटे क्लास से सीखा है कि इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला रहता है P/R/T/100, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर मंथ कंसिडर करें तो यहाँ पे 12 का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो हमेशा मंथ के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो एवरी टाइम व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी आर रिक्वायर्ड टू नो द ड्राइंग्स अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन इन द सम एंड द टाइम। मंथ आपको जो मल्टीप्लाई करना है बहुत ही क्रूशल है, अलग अलग सम में अलग अलग तरह से इस टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। यूँ तो अगर एक बात कहूँ कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी सम का निकालना हो तो एक यूनिवर्सल तरीका है, डैट इज़ द मंथ कैलकुलेशन। लेकिन मैंने आपके हिसाब से 3 ब्रेकअप किए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। अगर आपको निकालना है तो आप ये मेथड से भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड एक ऐसा है जहाँ पे आप रूल्स अप्लाई करेंगे। ये रूल्स बने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इनको रूल्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है मैं वो भी समझाऊंगा। सेकंड आपका आता है 6/12 कॉन्सेप्ट। 6/12 कॉन्सेप्ट क्या है ये भी क्लियर करेंगे। और तीसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड और मंथ कैलकुलेशन, आप ये सम को दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है सर तो हम लोग ये 3 तरह से क्यों निकालेंगे, मतलब एक ही सम को 3 तरीके से करेंगे, नहीं, ये 3 अलग अलग सम के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये तीनों सम को हम समझेंगे कैसे। जैसे 6/12 कॉन्सेप्ट, सबसे पहले याद रखना 6/12 कॉन्सेप्ट आप उसी सम में लगाएंगे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग is not given, that is drawings made by the partner during the year। इसका मतलब सर क्या, इसका मतलब देखो ये है कि जब भी आपके सम में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया, सपोज करो ए एंड बी आर पार्टनर्स हु हैव विड्रॉन 10,000 और 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना बोल दिया, मीन्स डेट ऑफ ड्राइंग आपको उस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। और उस सम में जब इंटरेस्ट निकालने बोलेगा और जब मंथ कैलकुलेशन की बारी आएगी हम ये अज्यूम कर लेंगे दैट ड्राइंग हैज़ बीन मेड इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड वी आर गोइंग टू यूज 6/12 कॉन्सेप्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 6/12 इन द प्लेस ऑफ टाइम। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात प्रोडक्ट मेथड या मंथ कैलकुलेशन मेथड, इसका क्या मतलब है सर, देखो ये व्हेन ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर्स एट irregular interval and of unequal amount। unequal amount का मतलब सपोज यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एट इरेगुलर मतलब कोई भी रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग नहीं करता है और ड्राइंग का अमाउंट हमेशा इक्वल नहीं है। मीन सपोज करो अगर मैं आपको बताऊं ए एक पार्टनर है जिसने साल में 4 बार ड्राइंग्स की हैं। कब कब की हैं, यूजुअली वी नो दैट आवर ईयर स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड एंड्स ऑन द मार्च, सो आवर डेट ऑफ ड्राइंग वुड बी लाइक दिस। सपोज करो उसने 1 मई को ड्राइंग किया 19 को, उसने फिर 1 जुलाई 19 को किया, फिर उसने 1 अक्टूबर 19 को किया, फिर 31 मार्च 12/19 को किया, ठीक है। ऐसे ए ने 4 अलग अलग डेट पे ड्राइंग की, कभी 5000 ड्राइंग किया, कभी 7000 ड्राइंग किया, कभी 3000 ड्राइंग किया,
कभी 10,000 ड्राइंग किया। मीन्स देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द टाइम इंटरवल और द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग। तो यहाँ पर आपने देखा अलग अलग डेट पे ड्राइंग्स हो रही हैं, जहाँ पे कोई भी रेगुलर इंटरवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर महीने हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि इक्वल अमाउंट का ड्राइंग हो रहा है। मीन्स पीरियड भी इरेगुलर है और अमाउंट भी अनइक्वल है। तो जब इस तरह के पैटर्न होंगे जहाँ पे ए के अलग अलग, ऐसे ए ने 4 बार ड्राइंग किया या 3 बार ड्राइंग किया या 2 बार ड्राइंग किया या एक ही बार ड्राइंग किया, लेकिन आपको डेट पता है, यू नो द डेट एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग विच हैज़ बीन मेड बाई पार्टनर ए, उस सम में सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलॉन्ग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट द मंथ? जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द मे, दैट इज 1/5 है, तो जैसे मे में किया है तो 1 मई को किया है, तो मैं काउंटिंग मे से स्टार्ट करूंगा और कब तक काउंट करूंगा सर? मार्च तक। दैट इज अगर ये पर्टिकुलर सम अगर ले ले और यहाँ अगर अपने को इंटरेस्ट निकालना हो इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दिस अमाउंट, तो आपके लिए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? जस्ट सर 5,000 लिख लो, यूजुअली हमने 12% पकड़ लिया और ये 11/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11/12, दैट इज़ 55 रुपीज़। इस तरह इंडिविजुअली सबका निकाल के एडअप कर लो, या एक ही साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस कर करके 7,000 इंटू 12/100। अगर सर जुलाई में ड्राइंग किया तब क्या करेंगे? जुलाई से काउंट करेंगे। कहाँ तक काउंट करेंगे? मार्च तक करेंगे, दैट इज़ 9/12। सिमिलरली अक्टूबर में किया तो प्लस करके लिख दो 3,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, बिकॉज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च नंबर ऑफ मंथ्स इज 6। अगर दिसंबर वाला लिखोगे तो प्लस 10,000 कर दोगे इंटू 12/100 एंड द नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 3, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च एंड वी विल राइट 3/12। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं व्हेन देयर इज एन इरेगुलर इंटरवल एंड आर अनइक्वल अमाउंट। ये हो गए 2 पैटर्न। तीसरे पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों में जो मिल गया वो तो इन दोनों में आ गया। इनके अलावा क्या हुआ? सिंपल लिखोगे, व्हेन drawings are made at regular interval and of equal amount। इसका मतलब सर क्या है कि आप जब ड्राइंग करेंगे रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं और इक्वल अमाउंट का कर रहे हैं। सर रेगुलर इंटरवल मतलब सपोज मीन्स यू आर मेकिंग ड्राइंग्स at beginning of each month for 12 months, that is सपोज यहाँ पे मैं 3 ब्रेकअप और कर देता हूँ छोटे छोटे। सोचो आप 12 महीने का ड्राइंग्स कर रहे हैं, या आप 6 मंथ्स का ड्राइंग कर रहे हैं, और या तो आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई बंदा हर महीने की शुरुआत में कर रहा है, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और इन मिडिल ऑफ ईच मंथ और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या तो आप ड्राइंग कर रहे हैं 12 महीना कर रहे हैं, हर महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन द 1 अप्रैल ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट ऐसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, हर महीने कर रहे हैं 1 तारीख को कर रहे हैं, या हर महीने कर रहे हैं 15 तारीख को कर रहे हैं, या हर महीने कर रहे हैं 30 या 31 को कर रहे हैं, विच एवर द केस में भी। तो कहने का मतलब है बिगिनिंग में करो, या तो एंड में करो, या तो मिडिल में करो, लेकिन पूरे 12 महीने करो। या 6 मंथ में कर रहे हैं तो उसमें भी वही कहानी है, या तो बिगिनिंग में करो, या तो मिडिल में करो, या तो आप एंड में करो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। क्वार्टर के लिए भी वही है, बिगिनिंग, एंड एंड मिडिल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रेगुलरली ड्राइंग करते हैं, जैसे हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडिल में, तो सर सबसे पहले बाइफरकेट कैसे करना है? तो जब आप क्वेश्चन में जाएंगे सबसे पहले आप खोजेंगे सर डेट ऑफ ड्राइंग दिया है कि नहीं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, कहीं नहीं जाना है, सीधा 6/12 लगा देना है। ठीक है, अगर सर डेट ऑफ ड्राइंग दे दिया है तो ये देख लो क्या वहाँ पे बिगिनिंग, एंड, मिडिल किसी शब्द का इस्तेमाल किया है फॉर 12 मंथ, 6 मंथ और क्वार्टरली। अगर ऐसा कुछ भी वो यूज़ कर रहा है तो सर रूल्स में आ जाएंगे, और अदरवाइज अगर बिगिनिंग एंड मिडिल नहीं बोला है देन शैल वी मूव फॉरवर्ड टू प्रोडक्ट मेथड। तो ये 3 चीज़ को पहले आप ये समझो कि कौन से सम में कैसे करेंगे। तो इसमें मैं 1-2 तो आपको एग्जाम्पल दूंगा और वो एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे कि कब कौन सा मेथड लगाना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर
आप अपने अपने बुक्स में देख लेना। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 27 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। वहाँ पे आप देखेंगे अक्षय और राजेश दो पार्टनर हैं। तो मैंने एक ए ड्राइंग लिया है और एक बी ड्राइंग लिया है। कुछ पुराने बुक में ए भी करके दिया है, कुछ पुराने नए बुक्स में शायद नाम दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। अब वहाँ पे देखना क्या लिखा है। देखो ये छोटे छोटे सम्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को परफेक्टली कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको सिखाऊंगा। परफेक्ट कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परफेक्टली कैलकुलेट करना आ जाएगा, आप देखेंगे जितने भी बड़े सम्स हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो आप बहुत ही कंफर्टेबली बना रहे हैं और बहुत समझ के बना रहे हैं। सपोज करो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने ड्राइंग किया है ये अलग अलग इंटरवल में और ये अलग अलग अमाउंट है, और बी ने ड्राइंग किया है। तो पहले मैं अगर ए की बात करूं, देखो एज अ स्टूडेंट आप जब भी देखते हैं तो मैंने आपको कहा कि कोई भी बंदा ड्राइंग करे उसमें कोई टेंशन नहीं है, पहले ये देखो डेट ऑफ ड्राइंग दिया है कि नहीं। सर ऑब्वियसली ए का तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया और काफ़ी अलग अलग ड्राइंग के डेट्स दिए हुए हैं विद अनइक्वल अमाउंट। तो अब जब मैंने कहता है बाइफरकेट करना है, आपको तीनों में से किसको यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली सर रूल्स तो यहाँ यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि रूल्स में नियम था इक्वल अमाउंट होना चाहिए और इंटरवल भी इक्वल होने चाहिए। या तो हर महीने करो या हर क्वार्टर में करो या 6 महीने तक लगातार करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनारियो हमको नज़र नहीं आता और अमाउंट भी अनइक्वल है, तो रूल्स लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सेकेंड पार्ट जो था वो 6/12 कॉन्सेप्ट था, वो हम तभी लगा सकते हैं जब डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया रहे। तो यहाँ पे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है सर, डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो इन रिस्पेक्ट ऑफ ए, तो आप कैसे निकालोगे? तो मैंने वहाँ पे लिखा था मंथ कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, दोनों पे आपका आंसर सेम आएगा। सपोज करो ए की बात करता हूँ, पहले मंथ कैलकुलेशन। सबसे पहले कितना ड्राइंग किया है? 5000। कितना परसेंट है? 6/100, ये हमने देख लिया यहाँ पे 6% पर एनम इनटू मंथ कैलकुलेशन करें तो इसने जून की एंड में की है, तो काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी जुलाई से और कहाँ तक हम जाएंगे? मार्च तक, दैट इज़ 9/12। फिर इसने ड्राइंग की है 6000 की, फिर वही होगा 6% होगा। कहाँ तक सर करेंगे? 31 जुलाई की है तो अगस्त से काउंटिंग करेंगे, दैट इज़ 8/12। नेक्स्ट सर क्या करना है? नेक्स्ट है 4500 की ड्राइंग की है 6% के हिसाब से। कितने मंथ सर? 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर 1 को किया है तो आवर कैलकुलेशन विल स्टार्ट 1 अक्टूबर। अक्टूबर से हमको जहाँ तक जाना है? मार्च तक जाना है। अगेन मूविंग टू नेक्स्ट इंटरवल, दैट इज़ 14,500 इंटू 6/100, और ये ड्राइंग हुई है फिर 1 तारीख को मार्च में ही, तो दैट इज़ 1/12 बिकॉज आवर ईयर एंड्स ऑन मार्च। तो मार्च में सिर्फ वो 1 महीना ही हमको मिलता है कैलकुलेशन करने के लिए। नाउ जब आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो सिंपल है, 5000 का आप 6% निकाल लो, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कर लो, दैट इज़ ये आएगा 225 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको करना है 6000 का 6% करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आ गया 240। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं 4500 वाले क्लब में तो वहाँ पर आपका आने वाला है 135। नेक्स्ट कितना है? 14,500 इंटू 6%, तो ये आ रहा है आपका 72.5, डेट इज़ 73। ठीक है, तो इसको हम 73 ले ले रहे हैं। 14,500 की ड्राइंग्स है। इसको शायद सम्स में देखना 14,000 दिया हुआ है, तो आप 14 कर लो क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है, तो 14,000 कर लो। तो 14,000 की 6% करोगे डिवाइडेड बाई 12, इट विल कम्स टू 70। ठीक है, 70 आएगा। इसको ऐड कर लो, 225 प्लस 240 प्लस 135 प्लस 70, दैट इज़ 670। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ईजीएस्ट तरीका है, जस्ट आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखना है, रेट और मंथ मल्टीप्लाई करना है। मंथ का कैलकुलेशन बड़ा आसान है, ये मैंने समझा दिया। इसे कहते हैं मंथ कैलकुलेशन। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा है और वो प्रोडक्ट मेथड से करना चाहे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपकी परफेक्शन होनी चाहिए। इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं, डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। करना क्या होता है सर? आप यहाँ पर डेट लिखोगे, फिर से 31 जुलाई, नेक्स्ट 1 अक्टूबर, नेक्स्ट 1 मार्च, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 5000, 6000, 4500 और 14000। मंथ कैलकुलेशन आपने जो सीखा था वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, 9, 8, 6 एंड 1। अब जस्ट आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, डैट इज़ 45,000
48,000, 27,000 एंड 14,000। इन सबको क्या करो आप सिंपली ऐड कर लो, ठीक है, और एडअप करके आ रहा है आपका 1,34,000। और इसमें अब इंटरेस्ट निकालो आप। कैसे निकालोगे? 134 लिखोगे, 6/100 दैट इज़ रेट, और 1/12 करना है। ये एक रूल है। प्रोडक्ट मेथड जब भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने रेस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे इंटरेस्ट को इन टर्म्स ऑफ 1 मंथ अगर आपको निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और इसको करने से आपका एग्जैक्ट आंसर 670 ही आता है, चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से, दोनों ही मेथड में आंसर सेम आएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि आप डिवीज़न करना सीखिए। जैसे देखो बी का जब करते हैं बात, तो आपके लिए जो कंफर्टेबल हो आप वो मेथड यूज़ करिए। जब बी में आते हैं, देखो बी ने कितना ड्राइंग किया है? 3,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे देखो साफ पता चल रहा है कि सर पहला बात तो एंड बोल दिया है। जैसे हम एंड देखते हैं तो मेरे दिमाग में रूल्स आ जाते हैं, क्योंकि रूल्स में ही कहा गया था या तो बिगिनिंग में करेगा, या तो मिडिल में करेगा, या तो एंड में करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी की ड्राइंग्स। तो बी ने सबसे पहले रूल्स में नियम है आपको पहले ड्राइंग्स निकालना है। तो कितना ड्राइंग्स कर रहे हैं आप? 3,000 की कर रहे हैं, हर महीने की एंड में कर रहे हैं। दैट इज़ you are drawing an amount of 36,000 during the year, that is at the end of each month। तो इस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का नियम है 36,000 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12। मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए, आपको हेल्प मिलेगा इससे। रूल्स में नियम क्या है ये आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, अगर बुक में नहीं भी दिया है तो आप समझ लो कैसे आपको लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो बिगिनिंग, मिडिल और एंड, ये मैंने लिख दिया 3, ठीक है। 12 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और क्वार्टर के लिए, ठीक है, सॉरी क्वार्टर के लिए। बिगिनिंग में करेगा 12 महीना है, ठीक है, 6.5 मंथ, मिडिल में करेगा 6 मंथ और एंड में करेगा 5.5 मंथ। 6 वाला के लिए रहेगा बिगिनिंग में करेगा 3 मंथ, 3.5, 3, 2.5। क्वार्टर के लिए रूल है 7.5 मंथ, 6 मंथ एंड 4.5। तो देखो यहाँ पर ये बंदा कितना ड्राइंग कर रहा था? 3,000 कर रहा था, हर महीने के एंड में कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने 3,000 तो लिखा। अगर यहाँ पे क्वार्टरली बोलता तो यहाँ पे हम 4 से इंटू करते, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर ये 6 महीने तक करता तो हम इंटू 6 करते, अगर हाफ ईयरली बोलता। यहाँ पे वो हर महीने कर रहा है, तो यानी कितने महीने कर रहा है? 12 महीने। तो मैं इंटू कितने से करूँगा? 12 से करूँगा, तो हमको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। और जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये 12 वाला था तो 12 वाला रो में जाएंगे, बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है, तो एंड है, तो एंड में कितना है सर? 5.5/12, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। तो इस तरह से आप रूल्स लगाते हैं। अब इसमें सोचो मैं 2-3 को ट्विस्ट एंड टर्न सम कर देता हूँ। देखो कैसे मैं बताता हूँ। देखो है तो ये मियर कैलकुलेशन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं हार्ड एंड फास्ट चीज़, लेकिन क्या होता है कि छोटे छोटे कैलकुलेशंस को अगर आप गलत करते चले जाएंगे तो शायद आप कभी भी बड़े सम्स में कभी भी परफेक्शन आपका नहीं आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज करो कुछ एग्जाम्पल्स मैं अपने मन से करा देता हूँ। सपोज मिस्टर राम withdrew ₹60,000 during the year. Calculate interest on drawing at the rate of 6% per annum. किसी भी स्टूडेंट को अगर मैं ये देता हूँ और उससे बोलता हूँ इंटरेस्ट निकालो, तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट जब भी निकालते हैं तो पहले आप ड्राइंग्स का अमाउंट को क्लियर करिए। ये 60,000 क्या दिया हुआ? पर मंथ ना ड्यूरिंग द ईयर। सर ये पूरे साल का दे दिया, तो इसमें कोई मंथ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। दैट इज़ आवर ड्राइंग्स फॉर होल ईयर इज 60,000, रेट है 6%। अब देखो पूरे सम में कहीं भी डेट का मेंशन नहीं किया है, मीन्स देयर इज़ नो डेट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 6/12 कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो 60,000 इंटू 6% इंटू 6/12,
तो आपका आंसर कितना आएगा 1800। ठीक है, इसी में सोचो एक ट्विस्ट मैं आपको कर देता हूँ। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया और वहाँ पर ये पर एनम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सपोज करो ये पर एनम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ और आपको बोले इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? इंटरेस्ट। तो कैसे निकालोगे आप? 60,000 इंटू 6%, दैट इज़ 3600। मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द टाइम। बार बार मैं कह रहा हूँ टाइम को यूज़ नहीं करेंगे जब आपको पर एनम शब्द नहीं बोलेगा। तो ये आप तभी यूज़ करेंगे जब पर एनम बोलेगा, और ये आप कब यूज़ करेंगे? जब पर एनम नहीं बोला हुआ है। तो कोई भी जगह पे जब भी आप इंटरेस्ट निकालेंगे और पर एनम शब्द का इस्तेमाल अगर नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे मंथ कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट डेट ऑफ ड्राइंग अलोंग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि आप डिफरेंट मेथड को सीखें। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो रूल्स का डेरिवेशन हुआ है, अगर आप रूल्स के डेरिवेशन को करें, सपोज करो मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि एक बंदा है 1000 रुपये ड्राइंग कर रहा है पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, और आपको बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सपोज बोल रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर चलिए बिगिनिंग बोला, ठीक है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो भी ठीक है, इंटू 12 करेंगे, क्वार्टरली बोलता है इंटू 4 और रूल से कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सम अगर रूल्स याद ना रहे तो क्या हम इसको मंथ कैलकुलेशन से कर सकते हैं? हाँ, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। हर महीने की बिगिनिंग कर रहे हैं तो सोचो अगर कोई स्टूडेंट को बोलूँ 1000 रुपये लिखेगा, 6/100 लिखेगा इंटू 12/12, क्योंकि अप्रैल से काउंट करेगा, ऐसे 11/12, 10/12, 9, 8, 7, 6, सोच लो कितना बार लिखना पड़ेगा। और आप घर में करके देखना इसको, और आपका जो आंसर आएगा और सिंपल मेरे मेथड से करके देखना, जहाँ पे आपको सिर्फ ड्राइंग 12,000 लिखना है, 6/100 लिखना है और बिगिनिंग का रूल लगाना है 6/12, देखना दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये जो रूल डिज़ाइन किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट, ताकि उन लोगों का जो टाइम है एग्जामिनेशन के वक्त ये बच जाए, क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर ये बिगिनिंग का सम दे दे, 1000 रुपया दे दे, हर महीने बोल दे, तो इस चीज़ को 12 बार, एक बार 12/12, 11 ऐसे लिखना, क्योंकि अगर एंड बोल देगा तो ये 11 से शुरू होगा, क्योंकि 30 अप्रैल को आपका ड्राइंग हो रहा है, और अगर मिडिल बोलेगा तो 15 अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हैं, तो 11:30, 10:30, 9:30। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन सीखना था, लेकिन मैंने बाइफरकेट करके आपको 3 अलग अलग डिवीजन कर दिए। जब जैसा इंफॉर्मेशन देगा आप उस हिसाब से फॉलो करना। यही था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।